आप उनको फोन करें, वो यहाँ पे है नहीं। आपके पास नंबर दिया गया होगा, फोन करो। लगा आपका? मुझे पता नहीं, मैं ऐसे कैसे किसका पास हम DNP लिखा है, DNP खोल सकते हैं। संग्राम, तुम्हारा कोई पार्सल आया है, 1000 रुपया मांग रहा है। अब तुम फोन भी नहीं उठा रहे हो जब तक कि तुम अभी गाड़ी में हो। मैंने तुमसे बात करी है। दिस इज वेरी फनी, नो। कुछ मेटल जैसा है। वापस कर दूं? ओके, कैंसिल कोड तुमको जाएगा। नहीं, वो नहीं खोल रहा है। तो कोई कैंसिल कोड आया होगा, कैंसिल कोड दो। वो विंड चाइम्स जैसा है, लग रहा है मुझे, मेटल का बार जैसा है। ₹1000 का है, मैं लूं कि नहीं लूं भैया, आप क्लियर बोलो। हाँ, कोड नहीं आया मुझे। मैसेज में चेक करो। वो लड़का खड़ा है दरवाजे पे। 75655. ओके, अगर एक कोई विंड चाइम्स जैसा था तो घर के लिए मंगाया, तो अभी घर में जरूरत नहीं है। टी शर्ट नहीं था तो संग्राम ने कुछ आई थिंक घर के लिए मंगाया था। एंड वो पार्सल को कैंसिल करने के लिए एक OTP उसके मोबाइल पे आया, और वो OTP उसने वो बंदे को दिया, वो जो बंदा था जो पार्सल लेके आया था। और उस बेसिस पे पार्सल कैंसिल हुआ, ठीक है, बिकॉज संग्राम को वो पार्सल चाहिए नहीं था। तो ये H&M वाले जो ब्लू डार्ट के थ्रू पिकअप करवाते हैं या कुछ भी करवाते हैं, या ये मेरे को पूछे बिना एजेंट के बोलने से कैसे पार्सल का पिकअप कैंसिल करवा सकते हैं। मतलब स्टूपिड है ना ये पूरा सेटअप ब्लू डार्ट का, H&M का। उससे तो बेटर ये नॉर्मल कुरियर वाला।
टेनिस कब हुआ और ड्रिल कब हुआ? इधर आइए आप। ये आप करने वाले हैं, ये वाला साइड, बालकनी का साइड, ये ऊपर का, ये आपने बाकी एरिया से किया तो तो नहीं कर रही है। आपको चाहिए तो मान के देता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो रिमूव हो गया तो रहने दें। आपको चाहिए तो ये मुझे पता नहीं है, मुझे वो आपका प्रोसीजर नहीं पता है, खाली ये पता है कि आपका कुछ मैंने पढ़ा था जिसमें था कि ये कर रहे, ये पार्ट है गैलरी का सबका पेंट किए, क्योंकि ये गैलरी है। हाँ, सारे सब तो ये निकालना था मुझे और पेंट करना था, मगर अभी भैया बाहर है, तो अगर आप आपका कारीगर कब आएगा? पेंटिंग का फोटो मैं देखूंगा, ये उसको निकालना पड़ेगा। इसको वो इसको ये नहीं हम लोग निकालेंगे, किसी के ऊपर पेंट मारोगे तो ये दीवार को घिसोगे नहीं, ऐसे ही पेंट मारोगे जैसे आपने इसको किया है, इसको घिसा नहीं, ऐसे ही किया नहीं, बहुत मेरा नौकर ने करता हो रहा था, तो अभी ऐसा है, तो आप खाली मुझे बता देना, तो मैं बताती हूँ, अगर मैं घर पे हुई तो मैं करवा सर को बोल दीजिए। सर दिल्ली में है, तो वो है नहीं, तो आप अपने, क्योंकि टेरेस का तो हो गया है, आधा करवाया है, ठीक है, और घर का तो खाली यही गिफ्ट करवाया है, नहीं, तो अंदर हमारा जब हम करेंगे तब हम खुद करेंगे, ठीक है, तो ये मैं आपको फिर, आप मुझे खाली सुबह पूछ लेना। हाँ, कितने बजे आएंगे? हाँ, तो अगर मुझे पूछ लेना, मैं मम्मी से एक बार पूछ लूंगी कराना चाहिए कि नहीं। एक्चुअली नहीं कराना चाहिए, एक्चुअली नहीं कराना, तो रहने दो, फिर खत्म हो गया, इसके ऊपर हम लोग का पेंट नहीं चल रहा, तो फिर रहने दो, तो ये घर का हो गया खत्म, ठीक है। हाँ, वो इस पे करना और ये आप लोग करेंगे। लीकेज नहीं, वो जो क्रैक्स वैक्स है वो मैं अपने हिसाब से कर दूंगी। आराम से फ्लैट होना एक्सपायर हुआ, नाम नीचे बोर्ड पे देखा नहीं आपको, तो आगे से देख के आया करिए। So why did they put the name as Sangram Singh? The flat is on my name, so they should put my name, no? But they want to create fights. So this is what people do. जिसके नाम पे है घर, उसका नाम पे तुम लिखोगे ना, या तुम लिखो फ्लैट B1811, तुम फ्लैट के ओनर का नाम अपने हिसाब से चेंज कर रहे हो, क्यों? Just so that you can create fight between a husband and a wife. Stupid people, yeah. So as a couple we need to recognize this, because this is what is happening. This supervisor very well knows the ghar is on my name, but he will make this chitti, or whoever is above him will make this chitti just to irritate me. But the thing is that I at least now recognize shit that is happening and protocol that has to be maintained. So there is no thumb rule that you can say that uneducated people are good people and educated people are, over smart, shrewd players. It's not like that. Education does not make you over smart. Education just probably gives you a more awareness of legal perspective of handling life and handling challenges, and that obviously promotes non-violence, because you would not want to get into a brawl with a person on the road just because that person has cheated you or done some kind of fraud. You would like to go the legal way. So education pushes you towards legality, education pushes you towards civilized way of living.
Uneducation leads you to roadside brawls, fights, because an uneducated person does not know how else to resolve his issues or how else to resolve the matters that are important to him, where he feels probably cheated, and the only outburst he or she can have is abusing, you know, or violence. So uneducation leads to violence, education leads to civilized behavior in general, and that is the purpose of education. It's a different thing that Nathuram Godse, being a lawyer, resorted to violence and not non-violence, and Mahatma Gandhi ji, who was also a lawyer, promoted non-violence. So there were two lawyers, one promoted violence, one promoted non-violence. So these are all various aspects need to be understood.